हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शालू पाल है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में। मैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की एक वीडियो सीरीज़ लॉन्च कर रही हूँ जिसमें मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगी। इंग्लिश बहुत ही आसान लैंग्वेज है। हमारे दिमाग में हमेशा एक फीलिंग होती है कि इंग्लिश हार्ड है, हम नहीं बोल सकते हैं, इंग्लिश टफ लैंग्वेज है, इंग्लिश सीखने के लिए काफ़ी सालों लग जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कोई इंग्लिश बोल सकता है। तो इसीलिए मैंने अपना ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लॉन्च किया है जिसके ज़रिए मैं ऑनलाइन आपको इंग्लिश पढ़ा पाऊंगी, या आप मेरी डीवीडी भी बाय कर सकेंगे जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के नाम से लर्न बाय वॉच कंपनी सेल करेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि मेरे इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में क्या कुछ होगा। आइए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के बारे में थोड़ी सी पहले हम हिस्ट्री जानते हैं कि इंग्लिश आई कहाँ से है, ये लैंग्वेज कहाँ से आई है। तो इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज दैट वाज फर्स्ट स्पोकन इन अर्ली मिडिवल इंग्लैंड। इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, हम सब जानते हैं, पूरे विश्व में बोली जाती है, लेकिन ये सबसे पहले इंग्लैंड में बोली जाती थी। इसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई है। English is an official language of almost many countries like United States, United Kingdom, Canada, Australia, Ireland, New Zealand, etc. काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, मैंने यहाँ पे कुछ ही मेंशन किए हैं। तो इसे एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया है क्योंकि ये काफ़ी सारे देशों में ये लैंग्वेज बोली जाती है, तो ये एक कॉमन लैंग्वेज हो गई है। इसे एक ग्लोबल लैंग्वेज बोला जाता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड आप इंग्लिश लैंग्वेज अगर जानते हैं तो आप ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हैं, आप ऑल ओवर वर्ल्ड compete कर सकते हैं। It is the third most common native language in the world after Mandarin and Spanish. पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, लेकिन ये थर्ड नंबर पे आती है क्योंकि फर्स्ट नंबर पे मैंडेरिन है और सेकंड नंबर पे स्पेनिश है। लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन इन ग्लोबल मार्केट टू फेस कंपटीशन। हमें इंग्लिश इसीलिए आनी चाहिए क्योंकि अभी तो हम इंडिया में बोलते हैं। इंडिया में तो हम कोई भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे भारत में काफ़ी सारी लैंग्वेजेस है जो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस है, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम इंडिया में ही नहीं, हम अगर अब्रॉड भी जाते हैं तो हम इजीली बाहर के विदेशी लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे क्योंकि आजकल ग्लोबल मार्केट है। हम आजकल पढ़ाई लिखाई करते हैं तो हमें ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन में उतरना पड़ता है और उस कंपटीशन में उतरने के लिए बेसिक नीड होती है इंग्लिश लैंग्वेज। कोई भी एमएनसी में जॉब करने के लिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज आना बहुत मस्ट है, इसीलिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। अब हम हमेशा सोचते हैं कि हम इंग्लिश बोल सकते हैं या नहीं। यस, यू कैन स्पीक इंग्लिश। आंसर है आप इंग्लिश बोल सकते हो। अब कैसे, वो अभी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि कोई भी इंसान इंग्लिश सीख सकता है। एनी वन कैन लर्न इंग्लिश एट एनी एज एट एनी टाइम। इंग्लिश सीखने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है, कोई समय की सीमा नहीं है, आप कभी भी इंग्लिश सीख सकते हैं। यू नीड ओनली 2-3 months टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमें पूरे 2-3 साल डेडिकेट करना है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। अगर आप पूरे मन से आप इंग्लिश सीखने में लग जाओ तो 2-3 महीने काफ़ी होंगे, आप इंग्लिश बोल सकते हो। प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। इंग्लिश सीखना ही ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश सीखने के साथ साथ हमें इंग्लिश लैंग्वेज को प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, तभी हम इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाएंगे, मतलब आसानी से बोल पाएंगे, बिना किसी रुकावट के बोल पाएंगे, बिना अटके हुए बोल पाएंगे। यू कैन लर्न इंग्लिश एट होम बाय वॉचिंग वीडियोज ऑन इंटरनेट। आप इंटरनेट पे वीडियोस देख सकते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, या अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो आप ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे आप डीवीडी खरीद सकते हैं दुकानों पे जाके, या किताबें खरीद सकते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है जो आप यूज़ कर सकते हैं। यू कैन प्रैक्टिस विद योर फ्रेंड्स कलीग्स टू इम्प्रूव फ्लुएंसी इन इंग्लिश। अब इंग्लिश कोर्स होने के बाद ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश बोल पाए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस में कलीग्स के साथ, तब तक आपकी फ्लुएंसी इम्प्रूव नहीं होगी। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत मस्ट है।
यू कैन राइट आर्टिकल्स ऑफ योर चॉइस डेली टू इम्प्रूव रिटन इंग्लिश। देखिए, जिस तरीके से इंग्लिश बोलना ज़रूरी है उसी तरीके से हमें लिखना भी आना चाहिए। तो लिखना आने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम रोज़ इंग्लिश में कोई टॉपिक लिखें। आइदर हम अपनी डायरी मेंटेन कर सकते हैं, या अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो आप डेली मेल्स लिखते हैं, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इस तरीके से बोलने के साथ साथ इंग्लिश लिखनी भी हमें आनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि मैं अपने इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में क्या कंटेंट मैं आपको सिखाऊंगी। तो मेरे इस कोर्स का कंटेंट ये होगा कि मैं आपको 3 सेक्शन में सिखाऊंगी, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में होगा इंग्लिश ग्रामर, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसका बेसिक ग्रामर हमें आना चाहिए। जैसे ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं व्याकरण हम जिसे कहते हैं, उसे इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। तो हमें पहला सेक्शन में इंग्लिश ग्रामर कवर करूंगी। सेकंड सेक्शन होगा कम्युनिकेशन स्किल। आजकल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत रिक्वायर्ड है कि हम इंग्लिश किस तरीके से बोलते हैं। तो सेकंड सेक्शन में मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, और थर्ड सेक्शन होगा स्पोकन इंग्लिश, यानी डे टू डे में हम किस तरीके से हमें इंग्लिश के सेंटेंसेस यूज करने चाहिए, कैसा हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ये 3 सेक्शन में क्या क्या कंटेंट हम सीखेंगे, आइए सबसे पहले बताती हूँ। सेक्शन 1 इंग्लिश ग्रामर। इस कंटेंट में मैं आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, टेंसेस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, कंजक्शन, पंचुएशन, grammar uses in sentences, types of nouns, adverbs, various tenses, idioms, implementation of grammar in sentences, building powerful vocabulary। इंग्लिश ग्रामर में ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। जैसे हिंदी में हम व्याकरण में संज्ञा, नाम ये सब सीखते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर में भी पूरा ये व्याकरण होता है, जो आना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सेंटेंसेस बना पाएंगे और बोल पाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें मैं कवर करूंगी इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, बिल्डिंग वोकैबुलरी, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, बैरियर्स टू फ्लुएंट इंग्लिश कम्युनिकेशन, स्पीकिंग एंड लिसनिंग इफेक्टिवली, आइडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, राइटिंग स्किल्स, ईमेल एटिकेट्स, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में ये सब चीज़ रिक्वायर्ड होती है कि हमें पहली बात हमें इंग्लिश के सारे जो शब्द होते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। हम सेंटेंस किस प्रकार से बनाएंगे हम वाक्य को, वो हमें आना चाहिए। क्या क्या रुकावटें आती हैं अच्छे इंग्लिश बोलने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगी। और आप कैसे अच्छे इंग्लिश बोल सकते हो, अच्छे इंग्लिश सुन सकते हो, लिख सकते हो, वो सब इस चीज़ में कवर होगा। रीडिंग स्किल्स भी बहुत मायने रखती है, तो रीडिंग स्किल्स भी इसमें मैं आपकी कवर करूंगी। एक्सटेम्पोर एंड ग्रुप डिस्कशन, ये भी एक टॉपिक होता है कि हम पब्लिक प्लेस में इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, वो भी कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है, जो मैं आपका इस वीडियो में कवर करूंगी। नेक्स्ट है सेक्शन, वो है स्पोकन इंग्लिश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हम डे टू डे में हम जो इंग्लिश बोलते हैं वो होती है स्पोकन इंग्लिश। एवरीडे कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, स्पीकिंग विद क्लाइंट्स, कस्टमर्स, ऑफिस मीटिंग्स एंड सुपीरियर्स, इंटरव्यू स्किल्स, ये सब आता है स्पोकन इंग्लिश में। यानी डे टू डे में हमारा पर्सनल लाइफ, हमारी ऑफिस लाइफ, हमारी टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, इन सब में हमें बोलने के लिए जो इंग्लिश चाहिए है वो हमें सीखना है, वो हम सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश सेक्शन में। तो इस तरीके से ये 3 सेक्शन कवर करने के बाद आप कंप्लीटली इंग्लिश बोल पाएंगे, इंग्लिश लिख पाएंगे, और अपना एवरी डे टू डे कम्युनिकेशन में आप अपनी इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाएंगे। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिएगा। ये तो मेरा पहला वीडियो था, अब अगले वीडियो से हम अपना कोर्स कंटेंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, आपने मेरा पूरा वीडियो सुना। आप मेरी एक डीवीडी है इंटरव्यू प्रिपरेशन, अगर आप किसी भी इंटरव्यू को फेस करने जा रहे हैं तो आप मेरे इस इंटरव्यू प्रिपरेशन वीडियो गाइड को खरीद सकते हैं, या ऑनलाइन भी आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं youtube.com/learnbywatch पे। आप मुझे अपने कमेंट्स एंड सजेशंस मेल कर सकते हैं shalu@learnbywatch.com पे, या आप हमारे कुछ और प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं learnbywatch.com वेबसाइट। थैंक यू।